लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल हंगामेदार हो सकता है विधानमंडल का बजट सत्र। बड़ी खबर लखनऊ से। कानून व्यवस्था, महंगाई, कोरोना संकट, गन्ना मूल्य के भुगतान और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को योगी सरकार कल पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। तो मुद्दे तय कर लिए गए हैं जिन जिन मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा जाएगा विपक्ष के द्वारा। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी देते हैं। कल समाजवादी पार्टी के विधायक साइकिल से विधान भवन पहुंचने वाले हैं और यहां पर यह भी जानकारी दें कि बसपा ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है। आज दोपहर के 1 बजे स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी भी शिरकत करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में स्पीकर विपक्ष से शांतिपूर्ण सदन चलाने में सहयोग की अपील करने वाले हैं और यही अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज की है कि वो उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की जाएगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर ट्वीट किया है। उनका ट्विटर हैंडल आपके सामने। कहती हैं कि यूपी विधानसभा के कल से शुरू हो रहे सत्र में किसानों व जनहित के अहम मुद्दों के साथ साथ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में सरकार की घोर लापरवाही और द्वेषपूर्ण कार्रवाई के प्रति सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का प्रयास करने का पार्टी विधायकों का उद्देश्य कल रहेगा और यही निर्देश मायावती की तरफ से पार्टी विधायकों को दिए गए हैं। कानपुर से खबर जहां पर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की कुंडली बनाई जा रही है। इस कुंडली में जिनके ग्रह नक्षत्र वक्री होंगे उनकी नौकरी पर शनि की भारी चाल पड़ने वाली है। शुरुआत बिकरू कांड वाले थाने से हो रही है। देखिए रिपोर्ट। बिकरू कांड के बाद कानपुर पुलिस अपने ग्रहों की चाल सीधी करने में जुट गई है। जिन पुलिस वालों के ग्रह वक्री होंगे उनके ऊपर शनि की महादशा चलने वाली है। इशारा आप समझ गए होंगे, अब इसे विस्तार से समझिए। दरअसल बिकरू कांड के बाद कानपुर पुलिस की छवि सुधारने के लिए रेंज के सभी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों का डेटा तैयार कराया जा रहा है जिससे भ्रष्ट पुलिस वालों की छानबीन की जा सके। फिलहाल पुलिस वालों की कुंडली बनाने का काम LIU को सौंपा गया है। सभी पुलिसकर्मियों का सिजरा और कुंडली हम लोग तैयार कर रहे हैं और उस कुंडली में इस चीज़ को लिखा जा रहा है ऐसे पुलिसकर्मियों के बारे में कि जिनका आचरण संदिग्ध है, जिनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है या किसी क्रिमिनल के साथ उनका जो है कोई गठजोड़ रहा है या इस तरह की जिनकी शिकायतें रही हैं, उन लोगों की कुंडली हम लोग बनाएंगे और उस पर फिर लगातार निगरानी करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल किसी भी थाने में अगर अज्ञात के नाम केस दर्ज हो जाता है तो उस थाने की चांदी हो जाती है और केस दर्ज होते ही शुरू होती है पुलिस की वसूली। जिसने भी देने से मना किया उसका नाम अज्ञात से नामजद हो जाता है। कुछ दिन पहले ही बिधनू चौकी में तोड़फोड़ हुई थी और आगजनी में 150 के खिलाफ अज्ञात रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद से बिधनू में लोगों का उत्पीड़न जारी है, यानी अज्ञात मुकदमा वसूली का बड़ा जरिया बन गया है जिसमें पुलिस कर्मियों ने पैसे लेकर अपराधियों से साठगांठ की है। इस अभियान से भ्रष्ट पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। अब हम पूरे अपने विभाग की एक स्क्रूटनी कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं जिसमें कानपुर रेंज के सभी जनपदों के पुलिसकर्मियों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। उनके बारे में LIU रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका आचरण संदिग्ध है। कुंडली काउंसलिंग में शामिल होने आए पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये बहुत अच्छी पहल है और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि जितने भी पुलिस कर्मचारी अपराध इतिहास में मिलते हैं उनको अलग उनका नाम कुंडली बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल पुलिस की छवि सुधारने के लिए पहल अच्छी है। अब देखना है कि कानपुर में कितने पुलिस वालों की कुंडली में ग्रहों की चाल टेढ़ी मिलती है। कुंडलियां पंडित और आचार्य बनाते हैं, मगर पहली बार ऐसा है कि पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की कुंडली बना रहे हैं जिसकी शुरुआत कानपुर से हो चुकी है, जिसके बाद से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर। चमोली